क्वेश्चन में आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ संसदीय शासन प्रणाली की विशेषताएं लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता लिखिए। तो आप लोगों को लिखना है संसदीय शासन प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना तो आप लोग उसका लिखिएगा प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है, आप लोगों का पॉइंट बाय पॉइंट बना के आंसर लिखिएगा, इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलता है। और पेन का ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करिएगा। वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फर्स्ट पॉइंट है, देखिए आप लोग पॉइंट ज़रूर याद रखा करिए। ठीक है, पॉइंट में आप लोग फिर लिख दीजिए, थोड़ा मोड़ा भी लिखिएगा तो आप लोगों को मार्क्स मिल जाएगा। फर्स्ट पॉइंट है वास्तविक और नाम मात्र की कार्यपालिका, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख होता है जबकि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका होती है। सेकंड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है सामूहिक उत्तरदायित्व, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है, थर्ड पॉइंट में आप लोगों को लिखना है कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध। देखिए कार्यपालिका और विधायिका का घनिष्ठ संबंध होता है, मतलब बहुत ही अच्छा वो लोग में बॉन्ड होता है। प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं तथा दोनों के बीच निकट संबंध होता है। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है थर्ड नंबर का। कार्यपालिका और विधायक का घनिष्ठ संबंध, प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं तथा दोनों के बीच निकट संबंध होता है। फोर्थ पॉइंट में आप लोगों को लिखना है प्रधानमंत्री के नेतृत्व, प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करना है। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट में फिर आप लोगों को लिखना है बहुमत का शासन। बहुमत का शासन, जिस दल या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है वही सरकार बनता है। ठीक है, बहुमत और शासन मतलब जिस दल का गठबंधन को लोकसभा से, मतलब जिस दल का गठबंधन में लोकसभा से बहुमत वोट प्राप्त होता है वही सरकार बनता है, ये तो सभी को पता ही होगा। और विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, वो विपक्ष पक्ष का महत्वपूर्ण भूमिका क्या होता है? विपक्ष सरकार के कार्य की समीक्षा करता है और जनता के हितों की रक्षा करता है। विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका, विपक्ष सरकार के कार्यों की समीक्षा करता है और जनता के हितों की रक्षा करता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर इसका फुल PDF चाहिए तो मेरा इंस्टा ID गीत क्लासेस है, वहाँ पर मुझे DM करिए, मैं वहाँ पर आप लोगों को फुल PDF दे दूँगी। ठीक है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है और ये एग्ज़ाम में आएगा, तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट में बोलिएगा, मैम समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझा दूँगी। ओके बाय, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। PDF के लिए फटाफट DM करें। मेरा इंस्टा ID मेरे चैनल के बायो में लगा हुआ है। ओके बाय।